हरे कृष्णा। मेरी तरफ से आप सभी लोगों को राधे राधे। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। आज है 4 जून 2023 और आपको पता ही होगा कि आज क्या है। और अगर नहीं पता है तो मैं आपको बताती हूँ कि आज है स्नान यात्रा। मतलब हमारे प्यारे महाप्रभु जगन्नाथ प्रभु जी का स्नान यात्रा है, आपको पता ही होगा। तो आज का व्लॉग है जगन्नाथ प्रभु की स्नान यात्रा, जिसको सहस्त्र स्नान भी कहते हैं। और ये क्या है, क्यों होता है, ये भी बताऊंगी मैं आपको। इसके अलावा बताएंगे कि इस दिन तक, मतलब 14 दिन तक भगवान के दर्शन क्यों नहीं होते हैं। और ये सारे जो प्रोसेस हैं वो जगन्नाथ यात्रा के पहले के हैं। तो व्लॉग शुरू करते हैं। व्लॉग शुरू करने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा और व्लॉग पसंद आए तो लाइक करके शेयर कर दीजिएगा। तो शुरू करते हैं। 4 जून 2023 को स्नान यात्रा है, मतलब कि आज जो कि जगन्नाथ प्रभु यानी कि उड़ीसा, जहाँ पे हमारे जगन्नाथ प्रभु है, वहाँ पे हो रहा है। इसको सहस्त्र धारा स्नान भी कहा जाता है। और स्नान यात्रा रथ यात्रा की पहरे निकाली जाती है और कई जगहों पे इसे जगन्नाथ महाप्रभु के बर्थडे के रूप में भी सेलिब्रेट किया जाता है। और ये उड़ीसा में है, आपको पता है। और उनके जगन्नाथ प्रभु के आशीर्वाद से हम जगन्नाथपुरी धाम जाके आ चुके हैं। पिछले वर्ष ही गए थे। तो 14 दिन पहले ही ये जगन्नाथ यात्रा के 14 दिन पहले ही से सेलिब्रेट किया जाता है। और 14 दिन तक दर्शन नहीं होते हैं। और ऐसा क्यों? और भगवान बीमार भी हो जाते हैं। तो ये 14 दिन तक भगवान बीमार भी रहते हैं। अगर आपको ये लीलाएं हमारे प्रभु की नहीं पता है तो मैं आपको बताती हूँ। आपको तो पता ही है कि हमारे प्रभु कितने लीला करते हैं, कि उनकी लीला तो वही जाने। तो उन्होंने ये लीला बहुत वर्ष पहले की थी, लेकिन आज भी लोग उसी फुट स्टेप को फॉलो करते हैं। उसी तरीके से उन चीज़ों को सेलिब्रेट किया जाता है। तो मैंने कुछ नोट्स बनाए हैं पढ़ के, जो मेरे पास नॉलेज है उस हिसाब से। तो अगर इसके अलावा भी अगर आपके पास कोई एक्स्ट्रा जानकारी है तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं। तो ज्येष्ठ माह की पूर्णिमा तिथि पर जगन्नाथ प्रभु, देवी सुभद्रा और बालभद्र को गर्भगृह से स्नान मंडप तक लेके जाया जाता है, जहाँ पे उनका स्नान किया जाता है। बहुत भव्य तरीके से इस त्यौहार को सेलिब्रेट किया जाता है कि बहुत लोग तो ऐसा भी कहते हैं कि मतलब रथ यात्रा से बड़ा फेस्टिवल है ये। और ये भी मान्यता है कि अगर आपने ये स्नान यात्रा अटेंड की है या आप गए हैं तो समझो कि आपको दूसरी बार, मतलब अगले जन्म में माँ के कोख से गर्भ नहीं ले, मतलब गर्भ से आपको जन्म नहीं लेना पड़ता। ये भी मैंने एक कहीं पे सुना था। तो इस तरीके का है। और स्नान मंडप तक लेके जाया जाता है। स्नान का पानी मंदिर के अंदर ही कुआं है, उसी कुएं से उसी कुएं के पानी से हमारे महाप्रभु देवी सुभद्रा और बालभद्र जी का अभिषेक होता है। बलदेव भी कहा जाता है, हमारे मथुरा वृंदावन दाऊ भी कहा जाता है उन्हें, अगर आपको पता होगा। 108 घड़ों से उनका स्नान किया जाता है। फूल, चंदन, केसर, सारे सुगंधित चीज़ों मिक्स करके उनका स्नान का जो जल है वो तैयार किया जाता है। स्नान के बाद भगवान को सादा भेष पहनाते हैं। मतलब आपको पता होगा 32 प्रकार के श्रृंगार यानी कि भेष होते हैं। 32 प्रकार के श्रृंगार हमारे जगन्नाथ प्रभु के हैं। ये भी मुझे आज ही पता चला है, तो वही मैं आपको बता रही हूँ। इसमें से एक है सादा भेष कहते हैं, स्नान के बाद उनको पहनाया जाता है। और जब स्नान हो जाता है तो दोपहर में भगवान को हाथी भेष यानी कि जो हमारे भगवान गणेश हैं उनकी जो हाथी वाला जो स्वरूप है उस तरीके से भी उनको तैयार किया जाता है। और मैं आपको बता दूं कि हमारे उड़ीसा में 2 ही फेस्टिवल सबसे ज़्यादा फेमस है, एक ये स्नान यात्रा और दूसरी रथ यात्रा। तो रथ यात्रा के लिए मैं अलग से ब्लॉग बनाऊंगी, जो कि 20 जून को रथ यात्रा है इस बार। और उससे पहले का है ये सारे प्रोसेस। अब बात आती है कि क्यों नहीं होती है 14 दिन तक भगवान के दर्शन। मंदिर बंद हो जाते हैं, गर्भगृह में बंद हो जाता है सब कुछ। अब स्नान जो पूर्णिमा में, आज के दिन जो स्नान होता है वो पूरे दिन चलता है, अगर आप देखेंगे तो आपको मिल जाएगा। मानते हैं कि पूर्णिमा स्नान में ज़्यादा नहाने के कारण हमारे भगवान बीमार हो जाते हैं। ऑफ कोर्स सी बात है, अगर हम भी पूरे दिन नहाएंगे तो हम भी बीमार हो जाएंगे।
तो इसलिए उनका मतलब उपचार किया जाता है, उनको दवाई औषधि दी जाती है। मतलब कि जैसे कि हम बीमार हो जाते हैं तो हमें एक रूम में रखा जाता है, हमारा अच्छे से इलाज होता है, वैसे हमारे प्रभु के साथ भी वही चीज़ें होती हैं, क्योंकि वो पूरे दिन स्नान किए होते हैं तो फिर उनको उपचार गृह में लेके जाया जाता है। स्नान आदि के बाद का जो प्रोसेस है वो ख़त्म होने के बाद भगवान सबको दर्शन दे देते हैं, सारी चीज़ हो जाती है, उसके बाद फिर उनका उपचार किया जाता है। रोज़ मतलब आते हैं उनका ठीक करने के लिए। भोग भी एकदम सादा लगता है, जैसे कि हम लोग करते हैं कि जब हम बीमार होते हैं तो बहुत सादा भोग लगता है, वैसे ही भगवान को सादा ही भोग लगता है। 14 दिन के बाद, यानी कि 14 डेज हो गया, उसके बाद भगवान दर्शन देते हैं। 14 दिन तक दर्शन बंद रहता है, 15वें दिन दर्शन देते हैं। अनासर ग्रह में रहते हैं भगवान। आषाढ़ कृष्ण दशमी तिथि को मंदिर में चाका बीज नीति रस्म होती है जो भगवान जगन्नाथ के सेहत में सुधार होने का प्रतीक है। मतलब कि एक ये भी अंदर ही अंदर सेलिब्रेट किया जाता है, जहाँ पे जब भगवान के सेहत में थोड़ी सी सुधार आने लगती है दशमी तिथि के दिन, तब ये चाका बीज नीति रस्म सेलिब्रेट की जाती है। 13 जून को ही चाका बीजी, इस बार 13 जून को है चाका बीजी क्या है, चाका बीजी नीति, ये इस बार है 13 जून को। अब 15वें दिन भगवान दर्शन देंगे, यानी 14 डेज हो गया। 14 डेज वो बीमार रहते हैं, मंदिर बंद रहता है, गर्भगृह बंद रहता है, कोई दर्शन नहीं होता है, सारी चीज़ें बंद होती हैं, उनके उपचार चलते हैं, आयुर्वेदिक तरीके से सारी चीज़ें होती हैं। उसके बाद 15 डेज के बाद भगवान अच्छे तरीके से जब ठीक हो जाते हैं, उसका आषाढ़ शुक्ल प्रतिपदा तिथि को भगवान ठीक हो जाते हैं और उस दिन मंदिर के कपाट खोले जाते हैं। 14 डेज के बाद मंदिर के कपाट खुलते हैं, भगवान दर्शन देते हैं, जहाँ पे उनको बहुत ही सुंदर तरीके से तैयार किया जाता है। हमारे भगवान जगन्नाथ, देवी सुभद्रा और बलदेव दाऊ, इन तीनों लोगों को अच्छे तरीके से तैयार किया जाता है। मंदिर में नेत्र उत्सव होता है। नेत्र उत्सव में, जो कि 19 जून को होगा, सोमवार को होगा, उनकी आंखों में काजल लगाया जाता है, चंदन का टीका लगाया जाता है, बहुत ही सुंदर तरीके से उनका श्रृंगार होता है। और उसके बाद 19 जून को ये होता है और 20 जून को स्टार्ट होता है जगन्नाथ यात्रा। तो ये है स्नान यात्रा की ये पूरी कहानी है। आषाढ़ शुक्ल द्वितीय तिथि को जगन्नाथ रथ यात्रा शुरू होगी, जो कि 20 जून को है। इसकी कहानी मैं अलग से आपको बताऊंगी। तो ये है जगन्नाथ स्नान यात्रा, जो कि इस वक्त उड़ीसा जगन्नाथ पुरी धाम में हो रही है। और आप चाहें तो बहुत सारी जगहों पे आपको इसका लाइव फुटेज भी मिल जाएगा। उम्मीद है ये इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी होगी, और अगर आपके पास कुछ अधिक जानकारी है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। जय श्री राधे, हरि बोल।